तेरे पिता वीर विक्रम, तेरी माँ ने तुझे तेरे पिता का नाम नहीं दिया, लेकिन उसने वंश का अंश जरूर रखा है। विक्रम, पिताजी का परिचय ना बताकर माँ को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी थी, आज मैं समझ रहा हूँ। बिना परिचय के जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, ये आप नहीं समझेंगे। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। सब कुछ होते हुए भी जिसका कुछ नहीं है, उसका दर्द कैसा होता है, अगर तू देख पाता तो जान सकता था। मेरे पिताजी की सारी यादें आपने अपने सीने से संभाल कर रखा है। मेरे पिताजी से आप बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी माँ इतने बड़े घर की बहू, उनकी कोई यादें नहीं। इसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूं। तेरी माँ बहुत अच्छी लड़की थी। बागान में वो एक लौती लड़की थी जिसका काम मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। जब उसका जी करता था वो मेरे पास मजदूरों का हक मांगने आती थी। मजदूरों की तकलीफ मुझे बताने आ जाती थी। चाबुक के जोर पे मैंने सारे आंदोलन बंद करवा दिए थे, सिर्फ तेरी मां को नहीं रोक पाया। आज से 25 साल पहले वो सब मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है। हमें अंदर जाने दीजिए, मालिक से बात करना है। इंसाफ चाहिए। हे, बाहर निकलो, बाहर निकलो। दरबान, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपके बगीचे में काम करने आए हैं साहब, अपनी बेइज्जती करवाने नहीं। मैनेजर क्या करेगा? आपके आदमी सरदार मुंशी हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, घर ले जाना चाहते हैं। मना करने पर हमारी तनख्वाह काट लेते हैं, पूरे पैसे नहीं देते। हम पूरे हफ्ते काम करते हैं और हमें ठीक से खाना नसीब नहीं होता। साहब, जिस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता उस दिन हमारे पेट जलते हैं। वेल सेड। कलकत्ता में इतने अच्छे लेक्चर के बाद वहाँ की जनता तुम्हें अपने लीडर के रूप में एक्सेप्ट कर लेती। आपकी नजरों में हमारी तकलीफ लेक्चर हो सकती है, आप ताली भी बजा सकते हैं। बहुत पैसे हैं ना आपके पास, सर पर छत है, इसलिए पेट की जलन आप नहीं समझेंगे। समझते तो मेरी बातें आपको लेक्चर नहीं लगती। अरे रिमी, बताइए कौन है? छोटी सरकार, बड़ी मालिक की बेटी। ये तो इनकी बातों से ही समझ आ गया, एक ही खून है ना। बताइए साहब, क्या सोचा आपने? मैनेजर, अभी इन लोगों को जाने के लिए बोलो। नहीं साहब, हम नहीं जाएंगे, आपको अभी जवाब देना होगा। रिमी, डे बाय डे यू आर गोइंग टू फार। तुम इन लोगों से अलग हो, तुम्हारे बारे में मैं सोचूंगा। मैं यहाँ सिर्फ मेरी बात करने नहीं आई हूँ साहब। तुम्हें मैं अपनी बेटी मानता हूँ और तुम इसका फायदा उठा रही हो। पापा, जिसको आप बेटी की नजर से देखते हैं उसकी बात नहीं मान सकते। दिस इज सिंपली अनजस्टिफाइड। ऑल राइट। मैनेजर, इनके हक का पैसा इन्हें दे दो और तुम इनके प्रॉपर प्रोटेक्शन का इंतजाम करो। ये सर, जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते। चलो चलो चलो, सब साहब मान गए। चलो चलो। पापा, ये है कौन? बागान में काम करती है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन मैं रिमी के आगे हार जाता हूँ। शी इज वेरी इंटेलिजेंट बट माइंड यू, गुड कैरेक्टर।